363 लोगों ने कटना मंजूर किया, लेकिन अपनी जिंदगी के बदले पेड़ों को बचाना सही समझा। सिर सांटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, सामूहिक नरसंहार की सूचना। बात है साल 1730 की, जब जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, जिन्होंने 1724 से 1749 तक मारवाड़ पे शासन किया, वो एक महल बनवा रहे थे और उस महल को बनवाने के लिए भारी मात्रा में चूने की जरूरत थी और चूने के पत्थरों को पकाने के लिए भट्टी में जलाने की खातिर बड़ी मात्रा में लकड़ी की जरूरत पड़ी। महाराजा अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरिधर भंडारी को लकड़ी इकट्ठा करने का आदेश दिया, लेकिन आसपास के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेड़ों की कमी थी। लेकिन बिश्नोई आबादी वाले गांव अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने पेड़ों को संरक्षित कर रखा था। वो पेड़ काटने के सख्त खिलाफ थे। सैनिक जब लकड़ी की तलाश में निकले तो उन्होंने पाया कि खेजड़ली गांव, वहां पर खेजड़ी के पेड़ों की अच्छी खासी संख्या थी, इसीलिए उन्होंने इसे लकड़ी काटने के लिए उपयुक्त स्थान चुना। सुबह गिरिधर भंडारी के नेतृत्व में जब सैनिक और लकड़हारे गांव पहुंचे तो उस समय गांव के अधिकतर पुरुष खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। जब सैनिकों और लकड़हारों ने पेड़ों को काटना शुरू किया तो उस आवाज को सुनकर अमृता देवी बिश्नोई विरोध के लिए बाहर आई और उन्होंने सैनिकों को समझाया उनके धर्म में हरे पेड़ों को काटना पाप है। लेकिन सैनिकों ने राजा के आदेश का हवाला दिया और कहा कि पेड़ तो कटेंगे क्योंकि ये राजा का आदेश है, और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। थोड़ी बात कर लेते हैं कि बिश्नोई संप्रदाय के लोग पेड़ों को काटने के खिलाफ क्यों थे। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बेश्वर जी यानी कि जम्बो जी ने की थी और उन्होंने 29 नियम बनाए थे और उन्हीं 29 नियमों से नाम आया बिश्नोई। और उनमें से एक नियम है रूंक लीला न गावे और जीव दया पालनी। इसी नियम के कारण बिश्नोई संप्रदाय के लोग पेड़ काटने के खिलाफ हैं और शिकार करने के भी खिलाफ है। कहा जाता है कि शाही अधिकारियों ने अमृता देवी से पेड़ों को छोड़ने के बदले रिश्वत मांगी, लेकिन अमृता देवी ने इसके लिए भी मना कर दिया और उन्होंने इसे अपने धर्म का अपमान समझा और एक घोषणा की कि सिर सांटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात यदि एक सिर कटने के बाद एक पेड़ बचता है तो भी यह सस्ता सौदा है। इतना कहकर अमृता देवी एक पेड़ से लिपट गई और सैनिकों ने क्रूरता दिखाते हुए कुल्हाड़ी से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए और पेड़ काटने की कोशिश जारी रखी। यह सब हो रहा था अमृता देवी की 3 बेटियों आंसू, रत्नी और भागू की आंखों के सामने। उन्होंने भी अपनी मां के पदचिन्हों पर चलते हुए अलग अलग पेड़ को गले लगा लिया, लेकिन सैनिकों ने फिर भी दया नहीं की और उन्हें भी काट दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह आसपास के बिश्नोई गांवों में फैल गई और सैकड़ों बिश्नोई खेजड़ली की तरफ दौड़ते हुए आए। समुदाय की एक महापंचायत हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कटने वाले पेड़ के लिए एक बिश्नोई स्वयं सेवक अपने प्राणों की आहुति देगा। जैसे जैसे सैनिक पेड़ काटने लगे वैसे वैसे एक एक व्यक्ति आकर पेड़ से लिपटने लगा और शहीद होता गया। शुरुआत में बुजुर्ग आगे आए तो गिरिधर भंडारी ने कहा कि बिश्नोई केवल उन्हीं लोगों को सामने भेज रहे हैं जो कि समाज के लिए बेकार है। इस अपमान का उत्तर देने के लिए युवा, पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी पेड़ों से आकर लिपट गए। सैनिकों की कुल्हाड़ी चलती रही और बिश्नोई पेड़ बचाने के लिए शहीद होते रहे। ऐसे करते करते कुल 363 लोग शहीद हो गए। जब 363 लोगों के सामूहिक नरसंहार की सूचना महाराजा अभय सिंह तक पहुंची, तब वे तुरंत खेजड़ली पहुंचे और सैनिकों को रोकने का आदेश दिया और बिश्नोई समुदाय से माफी भी मांगी। बिश्नोई समुदाय की धार्मिक श्रद्धा का सम्मान करने के लिए महाराजा ने एक ऐतिहासिक फरमान जारी किया, जिसे एक ताम्रपत्र पर अंकित किया गया। इसमें बिश्नोई गांवों की सीमा में हरे पेड़ काटने और वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया और ये नियम राज परिवार पर भी लागू किया गया। तो यही थी कहानी जब 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी।